टॉप 5 एडवाइस देना चाहो प्रीलिम्स पे तो आप आराम से कॉल कर पाओ जो भी टॉप 5 एडवाइस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आप अपने सारे सोर्सेज मेंशन करिए, लिखिए प्रॉपर कि क्या क्या आपको पढ़ना है और उनके सामने आप रीड, रिवाइज्ड, री रिवाइज्ड के कॉलम्स बनाइए। अच्छा है ना, आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा कि क्या कंटेंट है, कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में ये 12 चीज़ें पढ़नी है, आपके जो आपको बेस्ट लगता है आपको पढ़ना है, आपने वो सब लिखा। वो आपके नोट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी और के नोट्स भी हो सकते हैं, है ना, आपने कुछ भी लिखा, उसके आगे कॉलम बनाए कि आपने उसको पढ़ रखा है कि नहीं। अगर आपने पढ़ लिया है तो उस पर टिक लगा दीजिए, पढ़ के एक बार रिवाइज भी कर ले तो रिवाइज पे टिक भी कर दे, फिर री रिवाइज पे भी टिक कर दे। उसके से आप एक एनालिसिस कर पाते हैं आपको करना क्या है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट पेपर्स। जब आपने ये करा, टेस्ट पेपर्स में लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि करते हैं तो रैंडमली लगाते हैं अपने मन से कि आज मैंने ना हिस्ट्री रिवाइज करी तो मैं हिस्ट्री का लगा लूंगा, पॉलिटी रिवाइज के लिए पॉलिटी को लगा दूंगा, सेक्शन वाइज छोड़ो, तुम पेपर लगाना कला है वो उसको लगाना शुरू करो। एक ब्रॉड आपने पढ़ लिया ना, बस एक मोटा मोटा आपको अंदाजा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आप पेपर 1 से लेकर 35-40 जितने भी पेपर्स हैं लगाइए, लेकिन उनके सॉल्यूशन तुरंत पढ़िए। होता क्या है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मैं भी करती थी, क्वेश्चन पेपर लगा दिया, बस उसके मार्क्स कैलकुलेट करे, भूल गए, दुनिया में आग लगा दी कि है ना, कि अरे बस नंबर कम आ गए तो पेपर बेकार है, कोचिंग बेकार है, नंबर ज़्यादा आ गए तो फिर कि अरे फिर क्या ज़रूरत ही नहीं, हम तो पास हो रहे हैं। उनके नोट्स और सोल्यूशंस पढ़िए, क्योंकि आपको पेपर आप इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि आपको नंबर कितने आ रहे, डज नॉट मैटर। पेपर आप इसलिए सॉल्व करें क्योंकि उनका पीछे का जो आंसर्स है वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का विजन, IAS का मैं स्पेसिफिकली इसलिए कहती हूँ हर उसमें, कि कोई उनसे और कोई रिलेशन नहीं मेरा, बस ये है कि इतना अच्छा आंसर्स लिखते हैं वो पीछे, नहीं पढ़े कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वो पढ़ें।